Assalamu alaikum dear student, today we start math 10th class lecture 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है हमने। 1.2 एक्सरसाइज क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। जबकि लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने 1.1 एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया था बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो थर्ड मेथड जो था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का वो क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसमें सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो कैसे ड्राइव किया जाता है, किससे ड्राइव किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूले के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा कि किस इक्वेशन से ड्राइव करेंगे, किस मेथड से ड्राइव करेंगे। फिर जब ड्राइव हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा, उसके अकॉर्डिंग आपने सारे के सारे 1.2 के क्वेश्चन करने हैं। इसमें एक और चीज़ याद रखें कि जब हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व आउट करते हैं तो उसमें जो वैल्यूज़ आती हैं, यानी कि एक्स की जो वैल्यूज़ आती है वो उस इक्वेशन के रूट्स भी कहलाते हैं। रूट स्टैंड फॉर जर, यानी कि उसको अगर आप कंबाइन करें, दोबारा आप सॉल्व करें तो वही इक्वेशंस आपकी बन जाती है। ठीक है, तो आगे जाके चैप्टर्स में आपके पास इस तरह के वर्ड्स आएंगे कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन या रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस तरह के रूट्स मीन उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं जो हम फाइंड आउट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम पहले सबसे पहले ड्राइव करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला फ्रॉम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड बाय विद कंप्लीटिंग स्क्वायर या बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से हम ड्राइव करते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव करेंगे। ड्राइव क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करना है। डेरिवेशन भी हम लिख सकते हैं, डेरिवेशन का वर्ड यूज कर सकते हैं। डेरिवेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला फ्रॉम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अब सबसे पहले हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर का रूल आपको पता है, x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू उसको खत्म करना है तो डिवाइड कर देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई a। इधर डिवाइड करेंगे 0 आना था, कट आउट हो गया, x स्क्वायर प्लस b ओवर ax प्लस c ओवर a इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग कॉन्स्टेंट वैल्यू को हमने रिप्लेस करना है, शिफ्ट करना है, माइनस सी ओवर ए हो जाएगा। देन एक्स के साथ वैल्यू है बी ओवर ए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से बी ओवर 2a। इट्स मीन्स बी ओवर 2a का स्क्वायर हमने बोथ साइड ऐड कर देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट हो गया, x प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस सी ओवर ए प्लस स्क्वायर ओपन करेंगे बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। यह एज इट इज चलता जाएगा, x प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेंगे आएगा 4a स्क्वायर, तो माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ स्क्वायर रूट ले लेते हैं बोथ साइड पे। बोथ साइड पे हमने स्क्वायर रूट लिए तो देखें x प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको मैं सीक्वेंस में लिख सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। अब आपको पता है स्क्वायर रूट अंडर रूट से कट जाएगा, तो इसके लिए अगर आप देखें हमारे पास वैल्यू है, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, बिकॉज 4a स्क्वायर का हमारे पास स्क्वायर रूट क्या होता है 2a। तो ये वैल्यू दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गई, x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। एलसीएम सेम, x इज इक्वल टू एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2a माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इट्स अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब आपने जितने भी क्वेश्चन करने हैं 1.2 के वो इसी फार्मूले के थ्रू करने हैं, यानी कि आपके पास a b c की वैल्यूज होगी, क्वेश्चन में से a b c की वैल्यू निकालेंगे और वो वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपके पास 2x की वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस के साथ। लेट्स स्टार्ट। हम एक्सरसाइज अब स्टार्ट करते हैं अपनी। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है कि सॉल्व द इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, सॉल्व द इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है 2 - x² + 7x
2 माइनस एक्स स्केयर प्लस 7x, 2 माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 7x। तो इसको सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, तो उसके लिए एक्स स्केयर शिफ्ट हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब वैल्यूज a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू माइनस 2। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 7 का स्केयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ओके, तो अब इसको हमने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है आगे। x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 49, 7 का स्केयर माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8 एंड डिवाइडेड बाई 2। इट्स मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 49 प्लस 8 हमारे पास क्या आ जाएगा 57। तो 57 का तो हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं होता ना, तो यही हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन आप लोगों ने इसके बाद इसको सोल्यूशन सेट की अगर फॉर्म में लिखना है तो वो आप कैसे लिखते हैं, वो आपको बताए एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं। एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में लिख देंगे, तो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 57, या इसी तरह भी आप लिख सकते हैं। यही आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट लेट्स स्टार्ट करते हैं। 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें हमारे पास वैल्यू पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है। a की वैल्यू 5, आपको पता है x स्क्वायर के कोफिशिएंट b इज इक्वल टू 8, x के कोफिशिएंट c इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट टर्म्स। तो फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करने लगा हूँ, x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 1 एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5। इट्स मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 64 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10। तो x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 44 डिवाइडेड बाई 10 एंड x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस, इसको फैक्टर बना के लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 10। तो x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 2 11 ओवर 10, बिकॉज 4 का स्क्वायर रूट क्या है हमारे पास 2। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें x इज इक्वल टू 2 कॉमन निकाला, माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 11 ओवर 10, x इज इक्वल टू 2 5 द 10। इट्स मीन माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 11 ओवर 5। तो सोल्यूशन सेट जो हमारा इसमें आया वो यही आया, माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 11 ओवर 5। तो ये सॉल्व नहीं होता, तो यहाँ तक ही इसका आंसर आ गया हमारे पास। अब आज के लिए लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट हमें गिवन अंडर रूट 3x स्क्वायर, अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। तो इसको सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है हमने। अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। देन a इज इक्वल टू अंडर रूट 3, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट 3। और क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए अब, b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। लेट्स सॉल्व, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3 इंटू माइनस 4 अंडर रूट 3 एंड डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 3। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 4 द 16 इंटू अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कट आउट हो गया हमारे पास क्या आ जाएगा 3 एंड डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3। इट्स मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 48 प्लस 1 49 ओवर 2 अंडर रूट 3। इसको बस आगे हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो वो देखते हैं सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम इसको। क्योंकि 49 का स्क्वायर होता है हमारे पास, अंडर रूट स्क्वायर रूट होता है, तो वो हम स्क्वायर रूट फाइंड करने लगे हैं।
देखिए x इज इक्वल टू -1 + -7 ओवर 2√3। इट्स मीन्स 49 का स्क्वायर रूट हमारे पास 7 है, तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो x इज इक्वल टू -1 + 7 ओवर 2√3 एंड x इज इक्वल टू -1 - 7 ओवर 2√3, तो x इज इक्वल टू 6 ओवर 2√3 एंड x इज इक्वल टू -8 ओवर 2√3। x इज इक्वल टू 2 3 द 6 3 ओवर √3 एंड x इज इक्वल टू 2 4 द 8 -4 ओवर √3। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं √3, रैशनलाइज के तरीके से भी लिख सकते हैं, पावर माइनस के तरीके से भी लिख सकते हैं, आपको आता भी होगा। ये थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1 -1/2, 3 की पावर 1/2, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये आंसर आएगा। सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, दो वैल्यू आ गई, एक √3 और एक -4/3। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 1.2 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट सॉल्व किए हमने। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको बड़े अच्छे तरीके से डेरिवेशन उसकी आनी चाहिए कि किससे फार्मूला बनता है, किस इक्वेशन से, किस मेथड से। फार्मूला आपके पास आ गया, देन जस्ट आसान तरीका है। एक बात याद रखें कि ये फार्मूला जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी जिनके ऊपर फैक्टराइजेशन अप्लाई होती है उस पर भी लग सकता है, जिन पे फैक्टराइजेशन अप्लाई नहीं हो सकती उन पे भी लग सकता है। तो इट्स मीन्स डैट कि जो आपको आसान लगता है, अगर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि भाई फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो फिर आप फार्मूले से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फार्मूला होता है, जस्ट वैल्यू पुट करके कैलकुलेशंस करनी है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप अपनी प्रैक्टिस किया करें मैथ की जितनी हो सके बाय हैंड, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त चाहते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।